आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? सुनिए एक रोचक कथा। ऐसा माना जाता है कि मरे हुए व्यक्ति का पिंडदान करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यदि सच्चे मन से पितरों को सद्गति की कामना पितृपक्ष में की जाए तो पितृ देवता उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा कि वायु पुराण में उल्लेखित है कि सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक बिना किसी सामग्री का प्रयोग कर मात्र रेत द्वारा दशरथ जी का पिंडदान कर उनका आशीर्वाद लिया था। और दोस्तों, कहा जाता है कि गया में 5 वस्तुएं स्थापित हैं: गोवा, फागुन, तुलसी, ब्राह्मण व गाय। यही कारण है कि यहाँ तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगता है। और महाब्राह्मण अर्थात महापात्र कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। फाल्गु नदी में कभी पानी नहीं ठहरता है। कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाना खाता है। यह सब बातें सदियों से चली आ रही हैं। उस परंपरा की है कि जिसे हम आज भी पूरी तरह मानते हैं और विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। जिसके लिए सुनते हैं वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग और जानते हैं कि क्या महिलाएं भी कर सकती हैं श्राद्ध। रामायण काल में जब पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी, तब वनवास पर गए उनके बड़े बेटे भगवान राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में बहू सीता ने यह पिंडदान की रस्म निभाई थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया में पहुंचे थे और वहां महाब्राह्मण ने राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। तब इधर जो राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले, तब उधर सीता नदी के किनारे बैठी रही। इधर दशरथ की व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी। राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल दशरथ जी ने सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। तब सीता जी असमंजस में पड़ गई। सीता जी ने दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर दशरथ को पिंडदान करेंगी और उन्होंने फागु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। और जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ जी ने सीता का पिंड स्वीकार कर लिया और सीता इस बात से प्रफुल्लित हो गई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। राम जब लौटे तो उन्होंने सीता पर विश्वास नहीं किया और वो इस बात को मानने से इनकार करने लगे। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। इसके बाद सीता ने कहा कि वहां उपस्थित फागु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। तब राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फागु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया कि सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। लेकिन वट वृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने राम जी से कहा कि सीता जी ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है और पांचों के साक्षी के झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फागु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा और इसी कारण फागु नदी आज भी गया में सूखी हुई है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की ही पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की ही पूजा की जाती है और सीता ने गया में माँ ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने की जितना भी मिले उसकी दरिद्रा ही हमेशा बनी रहेगी, इसका श्राप दिया था। और इसी कारण महाब्राह्मण कभी भी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। समाज में उन्हें अछूत ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी का एक भी पौधा नहीं उगाया जाता है
और कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। तब सीता जी ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के साथ श्राद्ध कर सकती है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परिवार की महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं। इस बारे में धर्म सिंधु ग्रंथ के साथ ही मनुस्मृति, मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण का भी कहना है कि महिलाओं को तर्पण और पिंडदान करने का अधिकार है। इनके अलावा वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया है कि सीता जी ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था और श्राद्ध करने की परंपरा बनी रहे और लोग अपने पितरों को ना भूलें, इसीलिए इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। मार्कंडेय पुराण बिना मंत्रों के ही श्राद्ध कर सकती हैं पत्नी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि अगर किसी का पुत्र ना हो तो पत्नी ही बिना मंत्रों के श्राद्ध कर्म कर सकती है और पत्नी न हो तो कुल के किसी भी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य में बताया गया है कि परिवार और कुल में कोई पुरुष ना हो तो सास का पिंडदान बहू भी कर सकती है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर घर में कोई बुजुर्ग महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका ही होता है। विवाहित महिलाओं को ही है श्राद्ध कर्म करने का अधिकार। महिलाएं श्राद्ध के लिए सफ़ेद या पीले कपड़े पहन सकती हैं। केवल विवाहित महिलाओं को ही श्राद्ध करने का अधिकार है और श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुछ और जल के साथ तर्पण नहीं करना चाहिए। साथ ही काले तिल से भी तर्पण न करें। ऐसा करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र या पति के नहीं होने पर बहू या पत्नी कर सकती है श्राद्ध। और कौन श्राद्ध कर सकता है, इस बारे में गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में बताया गया है और उसमें कहा गया है कि ज्येष्ठ पुत्र या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहू पत्नी को भी श्राद्ध करने का अधिकार है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री या एकमात्र पुत्र भी शामिल है। अगर पत्नी भी जीवित न हो तो सगा भाई या भतीजा, भांजा, नाती, पोता आदि कोई भी श्राद्ध कर सकता है। इन सब के अभाव में शिष्य, मित्र, कोई भी रिश्तेदार या कुल पुरोहित मृतक का श्राद्ध कर सकता है। इस प्रकार परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य व्रत लेकर पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। दोस्तों, क्या जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।